प्यार साथियों, स्वागत करते हैं आपके फिर से वीडियो के एक नई वीडियो में। इसमें पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और जिसका पार्ट नंबर 5 और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन भाई हम आज इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे बिलीवर्स उनसे बच्चों के लिए जो कि जानते हैं भाई बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस बार पेपर के अंदर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 100√3 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द बेस इज कह रहा है हैज मेजर्स ऑफ, मतलब एक आपसे एंगल पूछा भाई, ये कह रहा है कि वो एंगल बताओ भाई, वो एंगल बताओ, ठीक है। एक वर्टिकल पोल जो कि सबटेंड कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर कुछ तरीके से आपका बेस दे रखा है 100√3 और उसका जो उसकी हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 100 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है सिंपल, इसको निकालने की जरूरत नहीं है भाई देखो, जब आपका परपेंडिकुलर का बेस अगर 100√3 टाइम्स हो तो ये तो 30 डिग्री होता है ना। ये तो हम कितनी बार बात कर चुके हैं। ट्राइंगल देखो यहाँ पर क्या है, वो 1, 2 और ये आपका क्या है 100√3। तो आपको पता है कि ये अगर इसका 100√3 टाइम्स हो तो वह क्या हो जाता है, यहाँ पर होता है 30, ठीक है, और यहाँ पर एक तो 60 आता है। तो ये इस वाला ट्राइंगल से, ठीक है। तो चलो सोल्व करना है तो आप भैया ABC में ट्राइंगल 10, 30 लेकर के आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ टीवी टावर, ठीक है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है। सपोज मान लेते हैं भाई हमारे पास ये कोई इस तरीके से एक नदी है जिसके एक बैंक पर क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, विच मीन्स अगर हम दूसरे बैंक की तरफ बात करें तो यहाँ से, तो यहाँ पे आपको ये जो इसके टॉप का क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ विच इज 60 डिग्री, ओके। चलो बहुत अच्छे। फिर वो आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब यहाँ से 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, ठीक है। जो एंगल है मतलब टॉप का जो एंगल वो कितना है 30 डिग्री है, उसे 20 मीटर पीछे की तरफ 30 डिग्री एंगल है। अगर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये हाइट बतानी है टावर की, ठीक है, हमें टावर की हाइट बतानी है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, करना क्या है, ABC ले लेते हैं, ये हमारा A, ये B, ये C और इसको ले लेते हैं D, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, दो ट्राइंगल आपके पास दिख रहे हैं उस तरीके से, हमें करना क्या है, हम पहले इसकी लेंथ को, अगर मैं इसको x मान लूँ तो हमारा कुछ काम बनेगा। फिर मैं यहाँ चलूँगा पहले, सबसे पहले ABD में इन ट्राइंगल ABD बड़ा वाला ट्राइंगल पर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगा 10, 30, क्या लूँगा 10, 30, क्यों जी, क्योंकि मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर और फिर चाहिए बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BD। चलो तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, 30 तो 1/√3 होता है, तो यहाँ से आएगा 1/√3 और मल्टीप्लाई में BD आएगा, BD की वैल्यू कितनी 20 + x, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल कौन सा है भी ABC, इस ABC में आगे क्या होगा, यहाँ से हम अगेन 10, 60 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वही परपेंडिकुलर क्या है आपका AB और बेस क्या है BC। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें AB की, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 1√3 × x, ठीक है। और देखो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, AB की वैल्यू 10। अब इस AB की वैल्यू को मैं वापस फर्स्ट में रख दूँ, तो फर्स्ट में रखने पर क्या बनेगा, 1√3x इज इक्वल्स टू 1/√3 20 + x, ठीक है। 1√3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 20 + x, या फिर हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 20, या फिर x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखो हमें ये डिस्टेंस मिल गई यहाँ से तक 10। हमसे क्या बोला है हाइट क्या है आपकी AB, तो यहाँ डाल दो फ्रॉम सेकंड से हम AB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1√3 × x यानी कि 10, विच मीन्स आपका आएगा 10√3, ठीक है, मीटर। दिस इज द आंसर। चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, ठीक है, कितना 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground 60 and 45 respectively, find the vertical distance between the aeroplane at the instant। मतलब ये कह रहा है, और हमें 1/3 की जगह ना 1.73। देखो सिंपल हमसे क्या बोला है कि कोई प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन है जो कि ग्राउंड से 4000 मीटर उड़ रहा है, 4000 मीटर ऊपर उड़ रहा है,
मान लो यहाँ पर उड़ रहा है, अब उससे भी वर्टिकली अबव कोई एक और एरोप्लेन है जिसको पास करता है, ठीक है, जिसको पास करता है, सपोज करो कि ये वाला यहाँ पर उड़ रहा है, ये वाला यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का इस टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है किसी एक पॉइंट से ग्राउंड पर। अब ये ऊपर है तो इसके लिए 60 दिया होगा ऑब्वियसली, और जो नीचे है उसके लिए 45 दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए 45 है और इसके लिए 60 है। चलो ये हमें गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये बतानी है आपको, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो बतानी है आपको। अब बस बाकी √3 की जगह पर आपको यूज़ करना है, √3 की जगह आपको यूज़ करना है क्या, 1.73। चलो देखो कॉन्सेप्ट से आप करोगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। बाकी ट्रिक वगैरह मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। देखो 45 के लिए जो आपके पास ट्राइंगल है वो क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर √2 होता है। तो देखो जब आप परपेंडिकुलर 1 होता है तो बेस भी 1 हो जाता है, विच मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो भाई ये 4000 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस पॉइंट से जो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इस तरीके से आप देख सकते हो कितनी है, 400 मीटर ही है। चलो अब अगर 60 की बात करें हम तो 60 के लिए फिर थोड़ा केस अलग हो जाता है, ठीक है। देखो 60 होता है यहाँ पर वही, और यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 और यहाँ पर होता है √3। तो 60 के लिए बेस होता है 1, मतलब इसको 1 मानेगा, और इसका √3 टाइम्स होता है परपेंडिकुलर, मतलब पूरा ये पूरी हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 4000 √3, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपली 4000 √3 में से माइनस करना है 4000 को, ठीक है। तो यहाँ से 4000 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, √3 - 1, 4000 मल्टीप्लाई 1.73 - 1, या फिर 4000 मल्टीप्लाई 0.73, और इसमें से कुछ कटपट जाएगा तो कितना आएगा 730, ठीक है। 730 मल्टीप्लाई 4, और इसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा कुछ तरीके से 0, 4 3 12 का 2 कैरी 1, और 4 7 28 129। ये भाई इतने मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, डिफरेंस है वो कितना है, इतने मीटर का डिफरेंस है, 2920 मीटर का। तो बस यही हमको निकालना था यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपको ABC लिख के करना है अच्छे सुंदर, बाकी हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। फिर वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स एंड हाइट ऑफ द टावर, अदर टावर दूसरे टावर की हाइट बतानी है, एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ द वायर अटैच द टॉप्स ऑफ द बोथ टावर्स। देखो समझ में आ गया क्वेश्चन। अब बस हमें फटाफट डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम को देखो कैसे समझेंगे। बस उसने बोला है कि भाई 2 टावर हैं, मान लेते हैं ये पहला टावर है, ये हमारा दूसरा टावर है। अब पहले टावर से जो 24 मीटर ऊंचा टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है विच इज 60 डिग्री, और दूसरे टावर के फुट से मतलब पहले वाले टावर के फुट से दूसरे वाले टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है विच इज 30 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स, यानी कि आपको एक तो डिस्टेंस बतानी है भाई, दूसरा फिर वो कह रहा है कि फिर हमें ये हाइट बतानी है इस दूसरे टावर की, और फिर एक वायर हम अगर अटैच करें इनके बीच में इस तरीके से तो उसकी लेंथ बतानी है। ये काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी हैं इसमें, तो देखो ट्रिक से भी हो जाएगा हालांकि ये, पर ट्रिक नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट से चलते हैं हम, है ना। कॉन्सेप्ट से कराता हूँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। चलो अच्छे से सुंदर तो नेमिंग कर देते हैं फटाफट, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। चलो भाई अब देखो करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, देखो भाई अगर हम ABC की बात करें, इन ट्राइंगल ABC, चलता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे 60 है, 20 है, तो मेरे को बेस मिल सकता है यहाँ से, तो 1060 ले लेता हूँ भाई। 1060 में मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 24। देखो मैं ये AB भी नहीं लिखूंगा, ये अपने आप लिख लेना आप, ठीक है। नीचे क्या है CB, तो मेरे को यहाँ CB की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी 24/√3। क्यों जी, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1060 की वैल्यू होती है √3, तो नीचे आएगा तो √3 बन जाएगा। चलो ठीक है, इतना आ गया, आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को 24/√3 मिल गया, क्या 24/√3 मिल गया, CB बेस मिल चुका है, तो मैं यहाँ से इसकी हाइट निकाल सकता हूँ सिंपल। तो अब दूसरा ट्राइंगल चलते हैं, इन ट्राइंगल, ठीक है।
इन ट्राइंगल अच्छा इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू वगैरह रखनी है या नहीं रखनी, वो एक बार देख लेते हैं बस। नहीं रखनी है तो ऐसे ही रहेगा आंसर, ठीक है। चलो तो ये आपका है DBC। इस ट्राइंगल के अंदर चलेंगे तो भाई हमको फिर से अगेन tan 30 की बात करनी है, जो कि बराबर होगा किसके, CD जो हमें निकालना है, और BC जो हमें पता है 24/√3। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1/√3। तो CD की वैल्यू क्या आई, CD की वैल्यू आई 24/3। 3 से कटेगा 8 टाइम्स, तो हमें CD मिल गया कितने, 8 मीटर। ये लो जी, यानी कि दूसरे टावर की हाइट कितनी है भाई, वो है 8 मीटर। अब वो कह रहा है कि अगर हम इनके टॉप को अटैच करें किसी वायर से, तो उस वायर की लेंथ क्या होगी वो आपको बतानी है। अगर हम इनके टॉप को आपस में अटैच करें तो उस वायर की लेंथ क्या होगी वो हमें बतानी है। देखो कैसे पता चलेगा। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ इमेजिनरी, आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर होगा, और इस 24 में से अगर मैं 8 निकाल दूँ तो ये बचा हुआ यहाँ पर 16 मीटर है, ठीक है। ये 16 है, और ये बेस मुझे पता है पहले से, विच इज़ 24/√3, 24/√3 है, ठीक है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो मेरे को क्या करना है, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप वो लगा दो यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। क्या लिखना है भाई, आपको लिखोगे DA का स्क्वायर, DA आपको चाहिए, उसका स्क्वायर बराबर होगा 16 का स्क्वायर, जो ये होता है 256, प्लस ये 24/√3, इसको आप लिख सकते हो 8/√3 भाई, 24/3 यहाँ √3 आ जाएगा, तो 3 × 8 = 24, 8/√3, 8 का स्क्वायर 64 × 3, ठीक है। अब ये सोल्व करके जो भी आएगा उसका फिर आपको स्क्वायर रूट करना है, और वो स्क्वायर रूट जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये काम आपको दिया मैंने। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5, यह एक बढ़िया क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। मान लो सपोज करता हूँ, तो सिंपल सा है कि भाई एक ऑब्जर्वर है कोई यहाँ पर, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आँख यहाँ पर मान लेते हैं, और एक बलून है, ये मान लेते हैं बलून है। तो भाई ये इस पर ये बलून क्या करता है, इसकी आँख पर 60 डिग्री एंगल में सबटेंड कर रहा है, विच मीन्स कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर मिला दूँ, और ऐसे इसको भी यहाँ पर कुछ ऐसे मिला दूँ, ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, देखो ऐसे समझो, ठीक है। और उसने बोला रेडियस r है, तो वो सेंटर भी होगा इसका कोई ना कोई, और आपको पता है जो रेडियस होती है वो किसी टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। चलो आगे बात करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में वैसे में इस चीज़ की, पर चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी देख लो। अब ये क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, ठीक है, इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब देखो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करूँ सेंटर तक, तो आपको पता है इसको बाइसेक्ट कर रही है, ऊपर से इसके साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, वो कितना है, वो गया हुआ है 45, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 है आपका, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, अब हमसे बोल रहा है देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। उसकी रेडियस की √2 टाइम्स होगी, ठीक है, उसकी रेडियस की √2 टाइम्स होगी। तो यहाँ पर ये मीट नहीं करेगा, यहाँ पर मीट नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ इसके इस तरीके से वर्टिकल, तो ये यहाँ पर कहीं को होगा, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। चलो तो देखो नेमिंग कर देते हैं। अगर मैं इसको O मान लूँ, इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, यहाँ पर भी तो मिल रहा है, इसको C मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं D। चलो तो अब समझते हैं सवाल को कैसे करना है। तो वहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, कॉमन चीज़ क्या है, एक तो ट्राइंगल ये है COA, एक है COD। तो CO कॉमन है, यहाँ से बनेगा सवाल। चलो सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल COA। इसमें क्या भाई, हमें पता है कि tan 30 हो जाएगा, ये क्यों, देखो 60 था, अब ये लाइन तो बाइसेक्ट करती है ना इसको, तो ये 60 था तो इधर भी 30 में आ गया, और इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका tan 30 कितना आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है, OA यानी कि R अपॉन बेस कितना है, अच्छा tan 30 नहीं लेना भाई, क्योंकि हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के लिए तो साइन लेना पड़ता है, तो sin 30 लेंगे, चलो कोई बात नहीं। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है R, और हाइपोटेनियस कितना है CO। तो यहाँ से CO की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई आपके √3 की वैल्यू 30 की डालेंगे तो 1/2, और ये इस तरीके से नीचे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा मल्टीप्लाई में 2R, तो CO की वैल्यू आ गई है 2R। चलो बहुत अच्छे, दूसरे ट्राइंगल में चल देते हैं।
अब दूसरा सुंदर ट्रायंगल क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल COD, इसमें क्या बात हो रही है भाई, इसमें आपको पता है कि ये 45 है और हमें फिर से किसकी बात करनी है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनस की, तो अगेन फिर से साइन 45 लेंगे भाई, और आपका क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी कि OD और अपन हाइपोटेनस यानी कि CO। हाइपोटेनस यानी कि CO, भाई OD तो हाइट है, चलो इसको अगर हम कुछ मान लेंगे तो बात बनेगी बाद में, पर चलो CO यहाँ पर, तो यहाँ से OD क्या आ जाएगा, OD आएगा हमारा साइन 45 यानी कि 1/√2 इंटू CO, और CO की वैल्यू कितनी है 2R, तो यहाँ पर कितना हो गया 2R, तो 2R/√2, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2R, तो यहाँ से हमारा आया OD इज इक्वल्स टू √2R, और यही हमसे प्रूफ करवा रहा था वो, कि वो जो हाइट है यानी कि OD, वो जो सेंटर से उसकी हाइट है वो रेडियस का √2 टाइम्स होगी। बिल्कुल जी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एट सम टाइम ऑफ द डे हाइट ऑफ इट्स शैडो ऑफ ए मैन आर इक्वल, मतलब हाइट एंड द शैडो दोनों ही क्या इक्वल है। मेरी बात सुनो, अगर ये आदमी है और ये आदमी की शैडो है, ये दोनों सेम है, विच मीन्स ये 1, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होता है 45, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। 7 में क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ टावर 20 मीटर, ठीक है, हाइट देखिए टावर के पीछे 20 मीटर। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ इट्स शैडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज, अब कह रहा है सन का एल्टीट्यूड कितना 60 डिग्री है, तो बताओ इसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। आपको पता तो है अच्छे से, ये √3 टाइम्स होता है, ठीक है, तो इसको √3 टाइम्स बनाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, तो ये जो वैल्यू होती है कितनी होगी, बेस की हो गई भाई, बेस का √3 टाइम्स होता है ना ये, तो विच मीन्स बेस कितना हो जाएगा 20/√3। कौन सा ऑप्शन है, ए, टिक करो, आगे बढ़ो। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल 10 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट 12.5, हाइट ऑफ द टावर इज 20/20, क्या है बताओ। तो 2 ट्राइंगल है, समझना मेरी बात को। देखो भाई ये आपका कोई वर्टिकल पोल है, ये 10 मीटर का है और जो शैडो बनाता है वो बनाता है 5 मीटर। एक दूसरा कोई टावर है, वो क्या बनाता है 12.5, ठीक है। अब हाइट पूछ रहा है, देखो सेम टाइम में सन जो रेज भेज रहा है सबके लिए सेम भेज रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर वही सेम एंगल ये बनाएगा, तो विच मीन्स इनकी हाइट का रेशो और बेस का मतलब इनके शेडो का रेशो क्या रहेगा, सेम। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको h मान लूँ तो विच मीन्स ये आपका h/10 इज इक्वल्स टू होगा 12.5/5, 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स और h की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12.5 में, यानी कि आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25 मीटर। तो यानी कि भैया जो ये पोल होगा वो होगा 25 मीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो ये आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के साथ वही हमारा चैप्टर होता खत्म। हमने 8 क्वेश्चन करे हैं, बाकी और कुछ होमवर्क में क्वेश्चन आपके लिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है, तो उनको आप देख सकते हो जाकर के। बाकी बस भाई इतना ही था, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ये हैं कि भाई अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लो और लाइक वगैरह करके वीडियो को शेयर वगैरह थोड़ा कर दिया करो। और एक चीज़ और देखो भाई, हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपने, और भाई मैंने अपने डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आने दी है, ठीक है। उसी के साथ आपको भी अपने डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आने देनी है, क्योंकि अगर आपका डेडिकेशन पूरा नहीं होगा ना तो फिर आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। इजीली चीज़ें आसान नहीं होती, ठीक है। आप मेहनत करोगे, मेहनत करते रहोगे, वो मेहनत किसी काम की नहीं है अगर आपका डेडिकेशन नहीं है उस मेहनत के अंदर, समझ रहे हो ना। तो डेडिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के लिए। अब मेरा डेडिकेशन ये है कि भाई मैं ये पूरा चैप्टर जो बिलीवर सीरीज है वो कंप्लीट करूँ, और मैं आपके लिए सारे चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट कराऊँ। कुछ 2-4 दिन के अंदर सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा मैं। लेकिन क्या आप अपना जो प्रॉमिस है, जो आपने अपने आप से प्रॉमिस करा कि मैं पढ़ूंगा, क्या वो पूरा कर रहे हो? क्या आपने अपने माँ बाप से जो प्रॉमिस करा क्या वो पूरा कर रहे हो? तो उसको भी देख लोगे, ठीक है। तो वो आप सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकते। आप किताब लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो सिर्फ आपको पता है। मम्मी दूर से बैठ के देख रही है, उसको क्या क्या दिख रहा है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि आप पढ़ रहे हो या फिर साइड में बुक में फ़ोन दुखा के फ़ोन चला रील स्क्रॉल कर रहे हो। तो भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि हमें पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, मतलब सिंपल हो गई है, या फिर ये कह सकते हो कि ईजिली अवेलेबल हो गई है। अब यूट्यूब पे देख रहे हो मुझे, उसके अलावा आप इधर उधर कहीं और से भी पढ़ सकते होगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे हर जगह से पढ़ना चाहिए। लेकिन इतना डिस्ट्रैक्शन भी है, अब कहीं नोटिफिकेशन आ गई किसी दोस्त के
नोटिफिकेशन आ गई, अरे कल ये करा था हमने, कल वो करा था हमने, कल वहाँ घूमने गए थे वहाँ, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी उन पर टाइम वेस्ट मत करना, बाकी खूब करो, कोई बातचीत आपस में और अपना यार दोस्ती में कोई कमी मत आने दो, दूसरा भाई पढ़ने में भी कमी मत आने दो, ठीक है। बाकी खाना पीना अच्छा रखो, और दूसरी चीज़ ये है कि अब आपका हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि पेपर टाइम है, तो आपको इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है कि भाई हम हल्का खाएं, रात में ज़्यादा देर तक पढ़ने की कोशिश करें, 1 या 2 बजे तक पढ़ो, और 4-5 घंटे की नींद लो बस, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करो अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, जोते के लिए बहुत धन्यवाद।